हे गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी अभी मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ गोरे गांव से। आप सब कैसे हैं? बिहारी। कल हमारे जौनपुर के भाई शहीद सौरभ यादव जी को नमन है, श्रद्धांजलि है। जो हमारे देश के लिए हमेशा सब लड़ते रहते हैं, अपनी बिना जान की परवाह, बिना परिवार की परवाह किए हम सब के लिए बॉर्डर पे खड़े हैं। उनको बहुत ही नमन है। लोग ने जो जो उनसे निकले भाई सब ने इनको नमन किया, श्रद्धांजलि दी। भाई क्यों नहीं देंगे, वो हमारे लिए तो खड़े हैं देश पे। हम लोग तो यहाँ पे सुरक्षित अपने घरों में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, पंखे के नीचे बैठे हैं। जो भी है जहाँ भी हम लोग सुरक्षित अपने को महसूस करते हैं, क्योंकि वो लोग बॉर्डर पे खड़े हैं। तो भाई सभी आर्मी वालों को दिल से सैल्यूट है। आप लोग की वजह से ही सब सुकून से जीते हैं, सुकून से सोते हैं। इंटरनल हो चाहे कोई प्रॉब्लम हो, चाहे बॉर्डर पे प्रॉब्लम हो। समर वेकेशन चालू हो गई है भाई। टीचर्स हो गए, बच्चे हो गए, सबकी छुट्टियां ऑलमोस्ट हो गई है, नहीं भी हुई हैं तो ऑलमोस्ट एंड ऑफ एकदम लास्ट मोमेंट पे ही है। सबके लास्ट सेशंस चल रहे हैं अभी। और इसीलिए देखो अभी थोड़ा से पब्लिक कम हो रही है, क्योंकि होता क्या है कि गर्मी की छुट्टियों में लोग ज़्यादा करके प्रेफर क्या, अभी इसी टाइम पे छुट्टी होती है बच्चों को तो लेके गांव चले जाते हैं थोड़े टाइम के लिए। अच्छा है, गांव चले जाते हैं। कितने लोग घूमने का प्लान करते हैं छुट्टियों में, बढ़िया है। एंजॉय करिए सभी भाई, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए, लोगों को सुरक्षित रखो, कहीं भी उलझो मत। अवॉइड द प्रॉब्लम्स। मोस्ट ऑफ एक चीज़ और है, लोग छुट्टियों में जाते हैं कहीं भी उलझ जाते हैं। लाइक गाँव में जाते हैं तो वहाँ पे जगह नहीं, ये क्लियर करके भाई ऐसा नहीं क्लियर ना करो, लेकिन उलझो मत यार। क्योंकि आप शहरों में कमा रहे हो, सोचो आप फंस गए वहाँ पे, फिर तो लग जाएगी आपकी लंका। जोर से बंद हो जाएंगे, जितना आपने यहाँ पे कमाया है पूरा वहाँ चले जाए। तो भाई हाथ दो हाथ के लिए आप लड़ाई बिल्कुल मत करो। अभी जल्दी ही हमारा एक सेशन का आए थे एडीएम साहब हमीरपुर के। वो बता रहे थे भाई कि लोग गांव में परेशान हैं यार, परेशान हैं। जगह जमीन एक एक पीते के लिए, एक एक हाथ के लिए, शान शान मतलब शान। भाई अगर आप जीत भी गए, एक आध दो लोगों को मार के या 2-4 साल पुलिस चौकी कंप्लेन अदालत करके, तो आप सोचो ना कितना लॉस किए। आप शहरों में आते यार, लोग धक्के मार दे रहे, कर रहे, लोगों को काम कर रहे हो 10,000, 20,000, 25,000 जो भी हुआ के बोलो, इतना भी मनी मैटर नहीं करता है। आप किसी की तो गुलामी करी रहे हो, वहाँ नहीं सुन रहे हो क्या? डांटे जा रहे हो या बोले जा रहे हो, चिल्लाए जा रहे हो। कितना भी आप अच्छे से काम कर रहे हो, लेकिन आप वहाँ पे आपकी शान क्यों नहीं घटती है? आपकी वही शान घटती है जहाँ अपने लोग हैं। हमेशा अपने लोग से ही शान घटती है आपकी। तो ये बहुत चीज़ अवेयरनेस है। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, 2-3 चीज़ें इम्पोर्टेंट है वो। एक टू अवॉइड मीन्स कैसा है, बहुत सारी चीज़ें हैं आप अवॉइड करो। जैसे अब किसी को कोई पीट रहा है तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, वहाँ पे अवॉइड नहीं चलेगा। हाँ, कोई अगर हल्का सा आपको कुछ बोल भी दिया, चलो ठीक है, ऊपर नीचे बोल दिया, अब उससे उलझो मत यार। अब कोई दारू पी के या ऐसे मेंटल टाइप के आदमी हैं, अगर आपको कुछ बोल दिया या आपके सामने आ गया, आप उससे उलझ गए यार, मतलब फिर क्या ही मतलब है उलझने का? उससे क्या है उलझने के यार? वो तो खुद ही अपने होश में नहीं। जो होश हवास में, देखो उलझो किससे? जो पूरा अपने होश हवास में लीगल हो और राइट हो, तो वहाँ पे उलझो। अब फालतू में से उलझ गए तो मतलब नहीं है। और घर पे कितने लोग बता रहे थे भाई, एक एक हाथ, एक हिस्सा छोड़ो, एक एक हाथ, एक एक बीता के लिए, एक लाइन के लिए, कि लाइन यहाँ नहीं यहाँ होनी चाहिए थी ज़मीन की। उसके लिए लोग पूरे भाई भाई से या अपने पटीदार से या गांव से या कहीं से भी लड़के मार झगड़े करके एक एक मर्डर हो गए हैं भाई, एक एक दो दो हाथ के लिए, केवल ज़मीन के लिए। सोचो ना, अगर रहेगा ही नहीं इंसान तो वो ज़मीन जो आप जिसके लिए लड़ रहे हो ज़मीन के लिए, वो क्या होगी? कौन लेगा भाई? वो ज़मीन कौन लेगा? तो कुछ चीज़ें हैं जो अवॉइड कर सको तो अवॉइड करो।
हो सकता है आप अच्छी जगह कमा रहे हो, तो आप 1 ही 2 महीने में उस जगह की भरपाई कर लोगे। लेकिन हो सकता है आप उलझ जाओगे वहाँ पे, तो आप पूरी लाइफ़ उसका भरपाई नहीं कर पाओगे। आप जितना पीछे चले जाओगे 2-4 साल, वो तो अलग बात है। चे को तकलीफ़ें जो पुलिस कंप्लेन ये वो फलाना-ढिकाना होगा, वो अलग बात है। तो भाई अवॉइड करो। एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस मतलब कभी-कभी आपको स्वीकार करना चाहिए, ठीक है भाई मैं ऐसा हूँ तो हूँ, या मुझे स्वीकार करना चाहिए कि मुझे कमी है तो मैं उसको सुधारूँगा, या मैंने गलत बोला हूँ कहीं तो उसका अपोलोजाइज़ करो। एक्सेप्टेंस होनी ज़रूरी है। आप तो एरोगेंस में ना आ जाओ कि जैसे किसी को भी समझो धक्का लग गया, सॉरी बोल दो, वहाँ पे एक्सेप्ट करो, हाँ मेरी गलती हो गई भाई, नहीं ध्यान दिया करेंगे। ऐसी बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, या किसी को गलती से कुछ निकल गया या कुछ कहीं और गलतियाँ हो गया, एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है। लेकिन हाँ, एक्सेप्टेंस के साथ में इम्प्रूवमेंट, या बोल सकते हैं आप उसको सुधारना। तो अगर गलती आज हुई है तो कोशिश करिए, उस गलती से सीखिए, एक्सेप्ट करिए और उससे सीखिए कि दोबारा वो ना हो। ये सबसे बड़ी चीज़ है मेरे हिसाब से। बाकी आप सब अपने हिसाब से देख लीजिए। और बाकी क्या, बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए, अच्छे से संस्कार दीजिए, जितने अच्छे से। आपके देखो धन क्या है, आप प्रॉपर्टी पूरी बना दीजिए, या आज आप जो हो कुछ भी बना दीजिए, आप कितना भी प्रॉपर्टी बना दे, अगर बच्चा एजुकेटेड नहीं है, सभ्य नहीं है, तो उस प्रॉपर्टी का क्या मतलब यार। कुछ नहीं मतलब है उस प्रॉपर्टी का, बेच खाएगा या उसका कुछ वैल्यू नहीं रखेगा वो। शिक्षा दोगे और उसको अच्छा सा उसको एथिक के सिखाओगे, संस्कार जिसे बोलते हैं, संस्कार सिखाओगे, तो आपके वो वैल्यू का, आपकी प्रॉपर्टी का, या आपके किए हुए उस जो उसके लिए किए हो उसका वो सम्मान करेगा। नहीं तो बोलेगा भाई आपका तो कर्म था, क्या जाओ ना आप निकलो, हो गए आपकी उम्र, या अपनी व्यवस्था करो, मैं क्या आपकी जिम्मेदारी लिया हूँ पूरी लाइफ संभालने के लिए। तो वो ध्यान दीजिए। तो ये बच्चों को संस्कार बहुत ज़रूरी है। आप पूरे सब जगह देख लीजिए, जो माँ बाप ने अपने बच्चों को बचपन में या एजेड होने के बाद उन्होंने रोकथाम नहीं लगाया, वो पूरे गांव पे आतंक मचाए रहे, या बोल सकते हैं सबके बुरा व्यवहार कर रहे थे, वो आज अपने माँ बाप पे कर रहे हैं। आप देख लीजिए उठा के, या पता करिए, आपके आसपास होंगे बहुत सारे लोग। लेकिन हाँ, जिन्होंने अपने बच्चों पे संस्कार सिखाए, शिक्षा दी और उनको जीवन का सब बताया अच्छे से, आज वो देखो माँ बाप की सेवाएं कर रहे हैं, अच्छे से उनको रख रहे हैं। अरे यार यही तो है आपका धन। आप कहाँ फंसे हो भाई, बच्चों में संस्कार डालिए, वही धन है आपका। आप जो भी आप प्रॉपर्टी बनाए रहोगे, आप उससे वो कितना गुना लेके जाएगा। उसको एजुकेटेड रहेगा, संस्कार रहेगा, नहीं भी लेके गया तो कम उसको संभालेगा, उसका वैल्यू करेगा, तो वो चीज़ ध्यान दो तो ठीक है। दूसरी बात, थोड़ा बहुत आजकल चल रहा है भाई, आजकल सब हर कोई मोबाइल पे ही हो गया है। मोबाइल फ़ोन मतलब पूरा एक तरीके से सोशल मीडिया भी हो गया। घर में ही बैठे हैं सब अलग अलग मोबाइल लेके बैठे हैं। किसी को बर्थडे भी विश करना है घर में, भाई को, चाचा को, माता पिता और वाइफ को, तो लोग सोशल मीडिया से यार विश कर रहे हैं। क्या ज़माना आ गया भाई। करिए, ऐसा नहीं है, लेकिन पर्सनली भी करिए, पर्सनली भी बातें करिए उनसे। सारा प्यार जो है सोशल मीडिया से दूसरे जी ज़ाहिर कर रहे हो, पर्सनल भी तो फील कराओ भाई। बच्चों के साथ बैठिए, कुछ टाइम उनको स्पेंड करिए। ठीक है टाइम नहीं है, भाग दौड़ की ज़िंदगी है, बट कुछ टाइम तो उनको दीजिए। जो भी है तो वो भी सोशल मीडिया पे या मोबाइल फ़ोन लेके यूज करते हुए चला जा रहा है, बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हो, तो आप संस्कार कहाँ से सिखाओगे। संस्कार का मतलब ये नहीं है भाई, यही है
आप हमको टाइम दोगे तभी सिखा पाओगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो ज़िम्मेदारी से करनी चाहिए, हम सबको फॉलो करना चाहिए सबको, कि जीवन में बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी कैसा है, हमेशा सीखते रहिए, आगे बढ़िए, जीवन है, बढ़ते रहोगे तो बढ़िया है। तो देखो भाई, एक्सीडेंट हो गया है, लग रहा है लड़ रहे हैं भाई साहब, बहस कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मतलब क्या मुंबई में ऐसा लड़ते नहीं हैं। अब एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर रहे हैं, जो भी एक्सीडेंट हुआ है बाद में कुछ उसका करेंगे, मिलेंगे अभी, क्योंकि हाईवे है तो यहाँ पे रुक सकते नहीं हैं, ये भी खड़ियाँ है। उन्होंने अच्छा दिमाग लगा कि वही नंबर दे दीजिए, बाद में बात कर लेंगे, कुछ जो भी खर्चा है, जो भी इंश्योरेंस से पास नहीं होगा तो मैं वहन कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। ये समझदारी की बात होती है। हम और यही समझदारी की बात है, अवॉइड करना। देखो इसी की मैं अभी एग्जांपल दे रहा था, अवॉइड करना, यही चीज़ अवॉइड कर रहे हो लोग कि नंबर ले लेंगे। अब बोल दिया सामने वाले ने भाई कि जो आपका नुकसान हुआ है अगर इंश्योरेंस में नहीं मिलेगा हम उसका वहन कर देंगे, आप मेरा नंबर ले लीजिए। नहीं तो अब बताइए, वो लोग दोनों अगर लड़ते भिड़ते एकदम झगड़े करते, कैसे किया ये ठीक है, गलती हो गई, एक्सेप्टेंस कर रहा है वो बंदा, एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब वो एक्सेप्ट कर रहा है, दोनों चीज़ देखो अवॉइड किया वही बात, तो झगड़े को अवॉइड करवा रहा है नंबर दे के, और उसको बोल रहा है पैसा, वो सामने वाला भी समझदार है, उसे तुरंत समझ गया भाई ठीक है नंबर दे दीजिए आप, मैं समझ लूँगा करके, और एक्सेप्टेंस, उसने एक्सेप्ट किया भाई गलती हो गई मेरे से, नहीं ब्रेक लगा रहेगा, ठीक है। गाड़ी में पेट्रोल नहीं है भाई, तो पेट्रोल भरा लेता हूँ, अभी आ गया हूँ पेट्रोल पंप पे। आ गया हूँ क्या? फुल कर दीजिए ना जी, यूपीआई चलेगा ना? हाँ ठीक है, यूपीआई से करो। नहीं नहीं है कार्ड, नहीं नहीं है कार्ड, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, कार्ड क्या बना के क्या मतलब हाँ हाँ, नहीं ठीक है ना, है मेरे पास, हाँ बस। तो फिर उन्होंने पूरे सुबह हुआ, और सुबह होते ही दौड़ के लिए तैयारी हो गई भाई, दौड़ के लिए तैयारी हो गई तो सब दौड़ना शुरू किए। अब पार्टिसिपेंट तो बहुत थे, तो सब रोड पे दौड़ते हैं, सब लोग के मन में आया जब ये जवाहरात सोने मोती सब देखे रोड पे दौड़ते हुए, बोले मैं तो पहुंच पाऊंगा नहीं, मैं तो पहुंच पाऊंगा नहीं, एक काम करते हैं यही जवाहरात लेके ही जो भी मिल जाए वही संतोष कर लेते हैं। तो भाई सब के सब थोड़े थोड़े दूर दौड़ते हुए और थोड़े थोड़े दूर के लेते हुए अपना लेके सब निकल गए। वो हुआ क्या, तो उसमें एक बेचारा, उसने कोई भी जवाहरात न सोने न हीरे मोती कुछ नहीं लिया, वो केवल बस फोकस किस पर किया था, वो दौड़ पे फोकस किया था, दौड़ पे फोकस किया, लास्ट में वही कंप्लीट किया। तो वो एक बंदा ने कंप्लीट कर लिया वो दौड़ पूरी, तो इसका मतलब है क्या, उसने फिर वो रानी के साथ में शादी किया, राजा बन गया वहाँ के राज्य का। तो इसका पूरे कहानी का सारांश ये था कि आप जो भी IAS BCS की आप बड़ी तैयारी कर रहे हैं, अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो आप अपने लक्ष्य पे फोकस करिए, ना कि आप बीच में छोटे मोटे लेके निकल जाओगे।
अगर सोचो आप आईएएस विशेष तैयारी कर रहे हो, आप पहले ही कुछ छोटी-मोटी नौकरी लेके ईज़िली, क्योंकि वो तो आप देखो बड़ी तैयारी कर रहे हो, आपको बाकी नौकरियाँ तो आपको ईज़िली मिल जाएँगी। तो आप ईज़ी मिल गई और आप निकल लिए। अब आप हुआ क्या, तो वही का है। तो अब जब बड़ी टारगेट रहेंगे तो आपके रास्ते में बहुत छोटे-मोटे मिल जाएँगे। भाई तो उसके लिए वो बोले कि अपना टारगेट आप निर्धारित कर लीजिए और फ़ोकस करिए। आप पूरी टारगेट फ़ोकस करिए। क्या आस-पास, क्या दिन, क्या रात, पूरी मेहनत लगा दीजिए यार। कैसे नहीं होगा? इंसान ही है ना। बॉर्डर पे देख रहे हो सब लोग शहीद हो जा रहे हैं, पूरी रात 24 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, बर्फ़ में, धूप में, पहाड़ों पे। ये कितनी तकलीफ़ें हो रही हैं। आपको घर में रहना है, घर में रह के या कमरे में रह के पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है। पढ़ाई नहीं कर सकते हो आप, बताओ सोचो इतनी तकलीफ़ें जब होंगी आगे चल के। तो देखो अब ज़्यादा नहीं, आपको तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको 8वीं से या 9वीं से आप स्टार्टिंग लेवल पे सारे क्षेत्र में आप अपना नॉलेज बना के रखिए। 8वीं 9वीं के बाद आप लग जाइए। 12वीं तक इतना पढ़ लो ना कि भाई सारी कंपटीशन आपको हलवा लगने लगे। लेकिन हाँ, समय देना पड़ेगा। आज के टाइम पे फायर फ्री, पबजी, ये दुनिया भर के जो गेम आ गए हैं, आप उनके चक्कर में सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें फलाना-ढिकाना पे देखो, यही समय होता है जो 12वीं में आप पढ़ते हो, तो उस टाइम पे ही हमारे मन डाइवर्टेड होते हैं। तो धीरे-धीरे अभी स्ट्रगल कम होती जा रही है, आपको सुविधाएँ मिलती जा रही हैं, उसका फ़ायदा उठाइए यार। उसकी फ़ायदा उठाइए। आपको अभी हार्ड वर्क नहीं की ज़रूरत है, स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। अभी हार्ड वर्क का ज़माना गया, स्मार्ट वर्क का है। स्मार्टली पढ़ाई करो। स्मार्ट पढ़ाई मतलब क्या, टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, इंटरनेट का यूज़ करो। अब बहुत सारे आजकल एआई एप्लीकेशंस आ गए हैं। अब गूगल, अब जैसे एग्जांपल समझो, एक चैटजीपीटी है, डीपसीक है। चैटजीपीटी से भी आप कोई क्वेश्चन क्वेश्चन पूछोगे तो आपको एक समराइज़ आंसर है, अब आपको डिटेल्स आंसर आपको दे देता है, ईज़िली दे देता है। आपको किसी गुरु या किसी को ऐसे किसी के पीछे एकदम घसने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना माइंडसेट बनाइए। आजकल के बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ गई हैं, बहुत सारे टीचर हैं, ईज़िली सारे समझा रहे हैं, यूट्यूब पे फ्री में समझा रहे हैं, तो वीडियो बना के समझा रहे हैं। तो आप टारगेट बनाइए तो सही। पहले तो कोई गाइड करने वाला नहीं था भाई। हमारे टाइम पे तो कोई गाइड, पूछते क्या करूँ? बस सबको डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर। अरे डॉक्टर बनने के लिए भी क्या-क्या करना है आपको पता है? नहीं पता है। नहीं बताते थे कोई क्या करना है, कैसे करना है। इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर के लिए भी क्या-क्या पढ़ाई करनी है, कहाँ कोचिंग करना है, कहाँ क्लासेस करना है, क्या एग्ज़ाम डेट होते हैं, कभी पेपर भरने रहते हैं।